दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा बहुत ही अच्छी है। कथा को श्रवण करके लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है पुरुष कायर था या औरत का प्रिय चरित्र दिखाना और दो ब्राह्मण। आइए कथा श्रवण करें। दोस्तों, संसार में प्रसिद्ध उज्जैनी नगरी महाकाल की निवास भूमि है। उस नगरी के अमल धवल भवन इतने ऊंचे ऊंचे हैं कि देखकर लगता है जैसे कैलाश के शिखर भगवान शिव की सेवा के लिए आ गए हों। उस नगरी में यथा नाम तथा गुण वाला वीर विक्रम सिंह शासन करता था। एक बार वह अपने बुद्धिमान मंत्री अमर सिंह के कहने से आखेट के लिए वन की ओर जा रहा था। नगर के बाहर एक सोने मंदिर में उसने दो पुरुषों को गुपचुप बात करते हुए देखा। राजा को उन पर संदेह हुआ, पर वह उन्हें अनदेखा करके आखेट के लिए बढ़ गया। बहुत देर बाद अनेक हिंसक पशुओं को मारकर अपने सेवकों के साथ जब वह उसी मार्ग से वापस लौटा तो उस सुने मंदिर में वे दोनों पुरुष फिर उसी तरह गुपचुप मंत्रणा करते दिख गए। अब राजा ने अपने सेवकों को भेजकर उन्हें पकड़वा कर बंधवा लिया और अपनी सभा में उन्हें उपस्थित करने का आदेश दिया। दूसरे दिन आस्थान में राजा के सामने वे दोनों पुरुष उपस्थित किए गए। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और उस मंदिर में आपस में क्या मंत्रणा कर रहे थे? वे दोनों राजा से अभय प्रार्थना करने लगे। फिर उनमें से एक ने अपनी कथा इस प्रकार सुनाई। हे राजन, उसे उज्जैनी नगरी में करभक नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह वेद विद्या में विशारद था। उसने महावीर पुत्र की प्राप्ति के लिए अग्नि की आराधना की। मैं उसी का बेटा हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चल बसे। मैंने कुछ विद्या अध्ययन किया, पर फिर दूत और शास्त्र विद्या में मन लगा लिया। इसी तरह मैं तरुण हो गया। गुरुजनों का मेरे ऊपर कोई अंकुश तो था नहीं, इसलिए मैं अपने भुजबल से मत होकर इधर उधर भटकता रहता था। एक बार मैं आखेट के लिए वन की ओर जा रहा था। मार्ग में विवाह करके लौटती हुई एक बारात मुझे मिली। नववधु रथ पर बैठी हुई थी और बारातियों से घिरी हुई थी। मैं वर यात्रा की शोभा देखने के लिए ठिठक गया। तभी एक बिगड़ैल हाथी पता नहीं कहां से अपने सींगचे तोड़कर भागता हुआ उधर आ गया और वधु के रथ की ओर लपका। हाथी के डर से घबराकर सारे वरयात्री और दूल्हा भी नववधु को रथ पर बैठे ही छोड़कर प्राण बचाकर भागे। मुझे उनकी कायरता पर बड़ा क्रोध आया। वह हाथी नववधु के रथ को तहस नहस करने ही वाला था। तभी मैंने उसे ललकारा। वह रथ को छोड़कर मुझे कुचलने के लिए बढ़ा। मैं उसे दौड़ाता हुआ दूर ले गया। रास्ते में मैं एक घनी पत्तियों वाले वृक्ष की टहनियों में जा छिपा। फिर उनमें से एक टूटी टहनी हाथी के मार्ग में रखकर पेड़ों के झुरमुट में ओझल हो गया। क्रोध से पागल वह हाथी उस टहनी को कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। मैं लौटकर नववधु के पास आया और उससे पूछा कि तुम ठीक से तो हो? नववधु बोली, मेरी अब क्या कुशल, मैं तो ऐसे कायर के पल्ले पड़ गई। हाँ, यह कुशल अवश्य है कि मैं तुम्हें अक्षत रूप में देख रही हूँ। यह कायर तो अब मेरा पति नहीं हो सकता। तुमने मेरे प्राण बचाए, इसलिए मेरे भर्ता तो तुम ही हो। तुम इस वर यात्रा के पीछे पीछे आओ, अवसर मिलते ही हम कहीं भाग चलेंगे। मैंने उसकी बात मान ली। कुछ देर में उसका पति और उसे छोड़कर भाग जाने वाले वरयात्री लौट आए। वे लोग फिर आगे चल पड़े। मैं अलक्षित रहकर वरयात्रा के पीछे पीछे चलने लगा। मैंने देखा कि नववधु अपने पति को पास में फटकने भी नहीं दे रही है। इस प्रकार हम लोग लोह नगर पहुँचे, जहाँ उसकी ससुराल थी। मैं नगर के बाहर एक मंदिर में ठहर गया। वहीं मुझे मेरा एक मित्र मिला।
हम दोनों तुरंत एक दूसरे से घुल मिल गए। मैंने इसको अपने मन की सारी बात बता दी। इसने भी अपने सब रहस्य मेरे आगे खोल दिए। रहस्य खुलने पर कुछ संयोग ऐसा बैठा कि उसे नववधू की ननद से इसका प्रेम चल रहा था। इसने कहा कि मैं अपनी प्रेमिका की सहायता से तुम्हारा काम भी बनवा दूंगा और अपना काम भी साथ लूंगा। दूसरे दिन वह नववधू अपनी ननद के साथ मंदिर गई। मंदिर में हम दोनों पहले ही छिपकर बैठे थे। मंदिर के भीतर आकर ननद ने पहले मेरे इस मित्र को अपनी भाभी का वेश पहना दिया और उसे साथ लेकर घर चली गई। नववधू ने मेरे मित्र का पुरुष वेश पहन लिया और मैं उसे अपने साथ मंदिर से बाहर निकाल लाया और उसे लेकर उज्जैनी की ओर चल पड़ा। उसी रात को जब विवाह के धूमधाम के कारण लोग मदपान के कारण मत होकर सो गए तो मेरे मित्र के साथ उसकी प्रेमिका भी घर से निकल भागी और उज्जैनी में आकर ये लोग यहाँ हमको मिल गए। हे राजन, यही हमारी कथा है। हम दोनों मित्रों की प्रेमिकाएं भाभी और ननद हमारे साथ हैं। हम लोग उज्जैनी में रहने का ठौर खोज रहे हैं और अपनी प्रेमिकाओं के परिजनों के भय से त्रस्त भी हैं। आप हमारे साथ जैसा चाहे वैसा करें। राजा उन दोनों की यह कथा सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, घबराओ मत, मैं तुम लोगों के उज्जैनी में निवास की व्यवस्था करूंगा और जीविका की भी। इतनी कथा सुनाकर राजा ने रानी से कहा, इस प्रकार मनुष्य साहस करे तो कहां से कहां पहुंच सकता है और दुस्साहस के कारण अधोगति को भी पा सकता है। मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मुझे यही लगता है कि अपने कर्मों के कारण कोई देव जाति का प्राणी ही तुम्हारे गर्भ में आया है। कुछ समय बाद रानी तारा दत्ता ने एक अलौकिक रूप वाली कन्या को जन्म दिया। राजा कलिंग दत्त को पुत्र की चाह थी। कन्या के जन्म का समाचार सुनकर उनका मन खिन्न हो गया। राजा ने अपनी सज्जात कन्या का मुंह भी नहीं देखा। दिन भर वे उदास बैठे रहे। तब राजकुल में सबसे पूज्य और वयोवृद्ध एक ब्राह्मण ने उन्हें समझाते हुए कहा, महाराज, कन्या तो पुत्र से भी उत्तम होती है। वह इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण करती है। पुत्रों का क्या, राज्य के लोभ में बंदरों की तरह वे पिता को नोच खाते हैं। इस प्रकार बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा का जी हल्का हो गया। कन्या का नाम कलिंग सेना रखा गया। सागर की नन्ही लहरों की तरह वह अपनी किलकारियों से सारे राजभवन और उसके बाहर के राजोद्यान को आनंदित कर देती। फिर वह थोड़ी बड़ी हुई तो पिता के प्रासाद में, अंतःपुर में और राजकुल के दूसरे महलों में कूदती फुदकती फिरती। एक बार वह राजा प्रासाद की छत पर खेल रही थी। आकाश से जाती हुई सोमप्रभा ने देख लिया। सोमप्रभा दानव की बेटी थी। उसे देखते ही सोमप्रभा का जी जुड़ गया। उसका मन हुआ कि इस सुंदर राजकन्या से मित्रता कर ले। वह अदृश्य होकर छत पर उतरी और फिर मानवी के रूप में कलिंग सेना के आगे प्रकट हो गई। कलिंग सेना उसे देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। दोनों घुल मिलकर बातें करने लगीं। दोनों बतरस में डूबी एक दूसरे का हाथ में हाथ लिए बैठी थीं। कलिंग सेना ने कहा, तुमने अपना नाम, कुल और घर का अता पता तो बताया ही नहीं। सोमप्रभा ने कहा, सब बताऊंगी। तुम ठहरी इतने बड़े वंश की राजकुमारी। मुझे तो यही शंका है कि कहीं कभी किसी बात पर तुम कुपित होकर मेरी मित्रता न त्याग दो। राजघराने के लोगों से मैत्री निभाना बड़ा कठिन है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग हम प्रस्तुत करेंगे। आपको ये भाग कैसा लगा कमेंट में लिख के बताएं और अगले भाग के लिए भी कमेंट जरूर करें और हमारी कथाओं को शेयर करें, लाइक जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।